हेलो एवरीवन, वेलकम टू द वीआईपी सब जहां मिलते हैं आपको एग्ज़ाम रेलेवेंट कंटेंट। आरबीपीओ का इंटरव्यू शुरू हो चुका है। 3-4 दिन इंटरव्यू हो चुके हैं और आज मैं लेके आया हूँ आप सभी के लिए इंटरव्यू के एक्सपीरियंस और कैसे कैसे क्वेश्चन एग्जैक्ट पूछे जा रहे हैं इंटरव्यू में। डिफरेंट डिफरेंट एस्पिरेंट्स जो कि इनरोल हुए हैं अपने इंटरव्यू कोर्स में, इंटरव्यू प्रोग्राम में, जिन्होंने मॉक इंटरव्यू दिया है, उन्होंने अपना इंटरव्यू रियल इंटरव्यू एक्सपीरियंस जो है वो शेयर किया है, जो कि मैं आपको बताने वाला हूँ इस वीडियो के अंदर। तो अगर आप इंटरव्यू की तैयारी कर रहे हैं तो ज़रूर से इस प्लेस को सेव कर लीजिएगा। इसमें आपको डिफरेंट डिफरेंट इंटरव्यू रिलेटेड वीडियोस मिल जाएंगी, डिफरेंट एक्सपीरियंस एंड और भी डिफरेंट चीज़ें। जरूर सेव कर लीजिएगा इस प्लेलिस्ट को और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर से प्रेस कीजिएगा। और ये इंटरव्यू ग्रुप है, ज़रूर ज्वाइन कीजिएगा, जहाँ पे आपको इंटरव्यू प्रिपरेशन रिलेटेड सेशंस एंड डिफरेंट चीज़ें यहाँ पे चल रही होती हैं, जिससे आप ज्वाइन करके फ्री में प्रिपरेशन कर सकते हैं। तो सबसे पहले 15 नवंबर 24 कल की इंटरव्यू एक्सपीरियंस, जिनका इंटरव्यू पटना में था, उन्होंने शेयर किया अपना इंटरव्यू एक्सपीरियंस बिहार स्टेट से। तो उनसे जो क्वेश्चन पूछा है काफ़ी, मतलब मैं आपको स्टार्टिंग में एक चीज़ क्लियर कर दूं, पटना से मेरे पास 15 नवंबर के काफ़ी लोगों के एक्सपीरियंस आए हैं। मैं सभी को शेयर शेयर करूंगा बारी बारी से। और मैं एक चीज़ बता दूँ आपको, पटना में जितने भी इंटरव्यू मैंने अपने देखे हैं लास्ट ईयर के और इस ईयर के, मैक्सिमम इंटरव्यू जो है काफ़ी सिंपल सिंपल इंटरव्यू हो रहा है। काफ़ी सिंपल क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं और क्वेश्चन पूछने का एक जो तरीका होता है वो भी काफ़ी सिंपल है। बिल्कुल आसान भाषा में, जैसे बोलचाल की जो भाषा होती है वैसे भाषा में, कोई टेक्निकल टर्म नहीं, कुछ परेशान करने का इंटेंशन नहीं। मतलब एक होता है ना कि काफ़ी एग्जॉस्टिव इंटरव्यू होता है, वैसा नहीं, काफ़ी नॉर्मल इंटरव्यू हो रहा है। तो अगर आप पटना में आपका इंटरव्यू है आने वाले दिनों में, काफ़ी रिलैक्स रहिएगा और देखिए यहाँ पे आपको समझ में आया कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे गए हैं। मैंने क्वेश्चंस को इंग्लिश में लिख दिया है, नॉर्मल लैंग्वेज में। जो इंटरव्यू का लैंग्वेज था वो हिंदी लैंग्वेज था, ठीक है। हिंदी लैंग्वेज में क्वेश्चन पूछे जा रहे थे। पहला जो इंटरव्यू जिनका था वो बीटेक है, बीई इंजीनियर, कंप्यूटर साइंस इंजीनियर। और इनसे सब पूछा गया इनका इनका नाम के बारे में और इनका जो सब्जेक्ट रहा है उससे कुछ क्वेश्चन पूछेगा। मतलब एक तरह कह सकते हैं ब्रीफ इंट्रोडक्शन, वेरी शॉर्ट में, काफ़ी शॉर्ट में पूछा गया। फिर इनसे पूछा गया पहला क्वेश्चन, टेक्निकल क्वेश्चन, बिकॉज ही इज फ्रॉम सीएसई बैकग्राउंड, इंजीनियरिंग बैकग्राउंड, सो ही कैन एक्सपेक्ट दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन। व्हाट इज जनरेटिव एआई? जनरेटिव एआई क्या होता है ये पूछा गया और इन्होंने एक्सप्लेन किया। फिर इनसे पूछा गया जनरेटिव एआई का रोल क्या है एग्रीकल्चर में, एग्रीकल्चर में कैसे यूज कर सकते हैं, क्या क्या कर सकते हैं हम लोग। और इनसे कुछ एआई के ऊपर और भी डिस्कशन किए गए, जो कि जनरल डिस्कशन होता है, एआई एआई कैसे काम करता है, एआई से क्या क्या इम्पैक्ट हो सकता है एग्रीकल्चर में, कैसे एग्रीकल्चर को इम्प्रूव कर सकते हैं। इस रिलेटेड यहाँ पे डिस्कशन करीब 2 मिनट के आसपास यहाँ पे चला था, ठीक है, जैसा उन्होंने मुझे बताया। फिर उसके बाद इनके क्वालिफिकेशन जो है, योर क्वालिफिकेशन इन नॉट मेड फॉर रूरल बैंक। उन्होंने बोला कि आपका जो क्वालिफिकेशन है ये ग्रामीण बैंक के लिए बना ही नहीं है, आप क्यों ज्वाइन करना चाहते हो। तो आपके पास एक अच्छा रीज़न होना चाहिए कि और ये भी आपको प्रूव करना होगा कि आपका जो क्वालिफिकेशन है वो मैच करता है, वो ऐसा वो आपके आरबी में हेल्प कर सकता है और आप फिट हो इस जॉब के लिए, ये आपको प्रूव करना होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया गवर्नमेंट का जो कुछ इनिशिएटिव है जनरेटिव एआई को लेकर के, उसके बारे में बताने के लिए। जो गवर्नमेंट के डिफरेंट इनिशिएटिव जो चल रहे होते हैं, कोलाबोरेशन विथ डिफरेंट डिफरेंट इंस्टीट्यूशंस और प्रोग्राम्स, कॉन्फ्रेंस, तो जो भी आपको पता हो उसके बारे में तो वो आप यहाँ पे बता सकते हैं। इसके बाद पूछा गया आईआईटीएफ का वेन्यू। आईआईटीएफ ट्रेड फेयर जो कि अभी शुरू होने वाला है न्यू दिल्ली में, तो इसके बारे में पूछा गया था, वेन्यू के बारे में, जो जिनके बारे में जिनका ये इंटरव्यू का मैं बता रहा हूँ उन्हें पता नहीं था, वो जवाब नहीं दे पाए। व्हाट आर डेली वर्क ऑफ आरबी? सिंपल नॉर्मल भाषा में पूछा गया इनसे, जो आरबी के ऑफिसर होते हैं उनका डेली का क्या काम होता है बैंक में। इन्फ्लेशन को कैसे पता करते हैं कि महंगाई क्या चल रहा है,
मतलब मैंने अब लिख दिया काफ़ी क्लियर शब्दों में, हाउ टू मेजर इन्फ्लेशन, मेजर वेजर नहीं पूछा गया, मतलब पूछने का सेंस वही था, मतलब पूछा गया सिंपल लैंग्वेज में कि इन्फ्लेशन को कैसे पता करते हैं कि महंगाई है, महंगाई बढ़ रही है, महंगाई घट रही है, और बैंक कैसे प्रॉफिट बनाता है अपना, बैंक कितने तरीके से प्रॉफिट बना सकता है, ये इनसे पूछा गया था। तो ये कुछ क्वेश्चंस थे जो इनसे पूछा कि काफ़ी शॉर्ट सा इंटरव्यू था। आई थिंक उन्होंने बताया था शायद 7 मिनट्स, 5 to 7 मिनट के अराउंड इनका इंटरव्यू चला था। ठीक है, तो ये इनका एक्सपीरियंस था। आई थिंक अगर आप बीटेक सीएससी बैकग्राउंड से, या फिर बीटेक है या फिर साइंस बैकग्राउंड से हैं, तो इस तरह के कुछ ट्रेनिंग क्वेश्चंस आपको देखने को मिल सकते हैं। और अगर आप नहीं भी हैं तो भी ऐसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, क्योंकि एआई एंड ऑल दीज थिंग्स आर वेरी जनरल इन नेचर। ओके, तो अगर आप भी चाहते हैं, इन्होंने मॉक इंटरव्यू दिया था अपना, काफ़ी इनका का फीडबैक भी दिया था, और उन्होंने बताया काफ़ी हेल्प मिली है। अगर आप चाहते हैं ना इन मॉक इंटरव्यू और तैयारी करना इंटरव्यू की, आप इस कोर्स को यहाँ पे ज्वाइन कर सकते हैं, और जिसका लिंक आपको मिल जाएगा नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया होगा, वहाँ से आप इस लिंक के थ्रू इसे आप इनरोल कर सकते हैं। और काफ़ी स्टूडेंट्स के जो फीडबैक रहे हैं प्रीवियस इंटरव्यूज़ के, लास्ट ईयर के, इस ईयर के, वो यहाँ पे हैं, आप इसे आप रीड कर सकते हैं, जिससे आपको समझ में आएगा कि इंटरव्यू बैच जो है वो कितना हेल्पफुल होता है, जिससे आप इंटरव्यू प्रिपरेशन कितने अच्छे से कर पाते हैं। और ये जो कोर्स है इसके बारे में थोड़ा बता दूं मैं आपको, इसमें रिकॉर्डेड वीडियोज हैं इंटरव्यू में, कैसे आपको बिहेव करना है, आपका मैनर क्या होना चाहिए, कैसे बातें करनी है, कैसे आई कॉन्टैक्ट मेंटेन करना है, ईच एंड एवरीथिंग जो भी इंटरव्यू की चीज़ें हैं वो सारी चीज़ें इस कोर्स के अंदर है। और साथ में आपको इसमें आपको 1 मॉक इंटरव्यू भी आपको प्रोवाइड किया जाता है। तो इससे इसका जो सीट है वो फुल हो चुका है 18 तक का, और आगे भी फुल है, लेकिन हाँ 18 के बाद अगर आपका इंटरव्यू है आफ्टर 18 नवंबर, तो आप इनरोल कर सकते हैं। 18 से पहले है तो बिल्कुल आप मत कीजिएगा, मैं यहाँ पे क्लियर बता दे रहा हूँ। ठीक है, और नेक्स्ट एक और है एक्सपीरियंस। काफ़ी एक्सपीरियंस आया है, मैं उसे कलेक्ट नहीं कर पा रहा हूँ कि मतलब वीडियो बना पाऊँ, टाइम नहीं मिल पा रहा। हाँ, ये महाराष्ट्र से इंटरव्यू, महाराष्ट्र स्टेट से 15 नवंबर कल का ही है। इसमें इनसे इंट्रो नहीं लिया गया, कुछ नहीं पूछा गया, आपका नाम या फिर इंट्रोडक्शन कुछ भी नहीं। सीधा क्वेश्चन पहला क्वेश्चन से पूछा गया, व्हाट डू यू मीन बाय जैम ट्रिनिटी। जैम ट्रिनिटी क्या होता है, क्या जानते हैं इसके बारे में? तो जनधन आधार मोबाइल आई थिंक सबको पता होगा, काफ़ी चर्चा में था। जैम ट्रिनिटी पूछा गया, इनका जो सब्जेक्ट है, ग्रेजुएशन सब्जेक्ट, वो है केमिस्ट्री ऑनर्स है। उसके बाद इनसे पूछा गया प्रधानमंत्री जनधन योजना के बारे में, उनका उसके अचीवमेंट के बारे में। तो अभी रिसेंट आई थिंक 1-2 महीने पहले या फिर जुलाई अगस्त किसी महीने में PMJDY के ऊपर एक पब्लिश किया गया था कि उसमें कितने अकाउंट ओपन हुए हैं, कितने रूरल एरिया में ओपन हुए हैं, कितने अर्बन एरिया में ओपन हुए हैं, कितने पब्लिक बैंक में ओपन हुए हैं, कितने प्राइवेट में ओपन हुए हैं, कितना अमाउंट है, कितने अकाउंट है, डेटा कुछ आया था। तो अगर आप उसे आप देखे होंगे तो आपको एक आइडिया रहेगा, आप बता सकते हैं। आपको डेटा बिल्कुल 100% सही बताने की ज़रूरत नहीं है, अगर आपको नहीं याद है तो आप मतलब एक ओवर रिव्यू आप दे सकते हैं, ओवरव्यू इसका आप दे सकते हैं, नॉट रिव्यू, ओवरव्यू आप इसका दे सकते हैं कि क्या प्रोग्रेस हो रहा है, कैसे हो रहा है। ठीक है, तो इन्होंने जिनका इंटरव्यू था उन्होंने एक्सप्लेन किया कि सर काफ़ी प्रोग्रेस हुआ है, ये हुआ है, वो हुआ है, पॉलिसी जो बताया। तो उन्होंने बोला कि क्या ये समय आ गया है कि PMJDY को अब विड्रॉन कर लेना चाहिए, मतलब PMJDY को ख़त्म कर देना चाहिए इस योजना को। तो फिर मतलब काफ़ी अच्छा क्वेश्चन था, ओपिनियन बेस्ड क्वेश्चन है, आपके क्या ओपिनियन है वो आपको यहाँ पे रखना होगा। ठीक है, और इनसे पूछा गया व्हाट इज़ ग्रीन हाइड्रोजन, फिर इन्होंने बताया। और हाँ, एक और क्वेश्चन था कि हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर क्या होता है, ये भी इनसे पूछा गया। और हाइड्रोजन किस ग्रुप से बिलोंग करता है, ये इनसे पूछा गया। ग्रुप होता है ना, आई थिंक ग्रुप होता है, पीरियड होता है पीरियड टेबल में। उसके अलावा ब्लॉक होता है, P ब्लॉक, S ब्लॉक, P ब्लॉक, D ब्लॉक, F ब्लॉक। तो इससे कुछ रिलेटेड क्वेश्चन से पूछे गए। केमिस्ट्री ऑनर्स था तो हो सकता है इसलिए पूछा गया हो। और इनसे पूछा टेल मी अबाउट नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन, वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट। देखो मैंने हमेशा बताया आपको, गवर्नमेंट के जितने भी इनिशिएटिव्स हैं, गवर्नमेंट के जितने भी स्कीम्स हैं, उसके बारे में आपको पता होना चाहिए। हर एक चीज़ आपको याद होनी ज़रूरी नहीं है, कितना अमाउंट है, कितना आउटले है, ये आपके मेंस एग्जाम में GE सेक्शन में आता है।
आपके इंटरव्यू में आपसे ये नहीं पूछा जाएगा आपके पास उसका आइडिया है कि नहीं, आप जानते हैं कि नहीं जानते इसके बारे में, क्या चल रहा है मिशन, क्या टारगेट है गवर्नमेंट का, कब तक करना है, नेट जीरो एंड ऑल, ये सब चीज़ आपको पता होना चाहिए। तो इनसे पूछा गया बताने की जो आपको पता हो उसके बारे में बताइए। फिर इनसे पूछा गया हाउ कैन वी डू पेमेंट्स यूजिंग यूपीआई विदाउट इंटरनेट, मतलब इनका जो जो आप लोग जानते हैं ना स्टार 1 2 3 हैश क्या होता है, जो भी होता है यूपीआई को फीचर फोन में यूज करने के लिए विदाउट इंटरनेट ऑफलाइन यूपीआई वो कैसे यूज करते हैं, प्रोसेस पूछा गया था। इनसे ये नहीं पूछा गया कि क्या नंबर क्या होता है स्टार 1 2 3 हैश या फिर जो भी होता है, वो नहीं, इनसे पूछा गया प्रोसेस स्टेप बाय स्टेप बताने के लिए, स्टेप बाय स्टेप, है ना, ये इनसे पूछा गया। तो और फिर से पूछा क्या कभी आप यूज किए हैं इस ऑफलाइन यूपीआई पेमेंट को, उन्होंने बताया नो, और उन्होंने बोला कि यही आपसे एक्सपेक्ट भी था कि आप इसका आंसर नो ही बताएंगे। और फिर बाकी कुछ और क्वेश्चंस थे जो कि फैमिली रिलेटेड, मदर फादर ग्रैंडफादर और फैमिली बैकग्राउंड के बारे में डिस्कस किया गया। तो ये था कुल मिला के कुछ क्वेश्चंस जो कि इनसे पूछा गया। तो आई थिंक आपको आइडिया मिला होगा किस तरीके से वो क्वेश्चन पूछ रहे हैं, गवर्नमेंट इनिशिएटिव पे फोकस कर रहे हैं, मैंने बोला भी था, और आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो आप देख सकते हैं इनका भी मॉक इंटरव्यू मैंने लिया था, आई थिंक 11th या 12th को मैंने लिया था। काफ़ी फीडबैक मैंने दिए थे इन्हें, तो उन्होंने इम्प्रूव किया ही होगा और डेफिनेटली काफ़ी अच्छा यहाँ पे स्कोर कर पाएंगे। अगर आप भी चाहते हैं करना तो डेफिनेटली मैंने बता ही दिया कोर्स के बारे में, आप इनरोल यहाँ पे कर सकते हैं। और फ्री मॉक इंटरव्यू या फिर फ्री प्रिपरेशन के लिए आप इस ग्रुप को जरूर से ज्वाइन कर लीजिएगा, इसका भी लिंक आपको नीचे मिल ही जाएगा, दिया हुआ होगा। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग मैं आपको बता दूं कि अगर आप सीरियस नहीं है इंटरव्यू को लेकर के, सीरियस हो जाएं, क्योंकि इंटरव्यू एक ऐसा स्टेज है कि कई बच्चे ऐसे होते हैं जिन्हें लगता है कि मेरे कट ऑफ क्लियर पता नहीं कैसे हो गए, मेरे जो भी कट ऑफ होगा उससे मेरे 1 2 मार्क्स ज़्यादा होंगे। तो ये मैटर नहीं करता है। लास्ट ईयर भी काफ़ी ऐसे स्टूडेंट्स जिनका 1 2 5 मार्क्स ज़्यादा था मेंस के कट ऑफ से, लेकिन उन्होंने इंटरव्यू भी क्रैक किया, उनका फाइनल सिलेक्शन भी हुआ। तो आप भी कर सकते हैं, तो प्रिपरेशन करें। और आपका भी अगर इंटरव्यू हो चुका है, चाहते हैं शेयर करना अपना एक्सपीरियंस, आप इस टेलीग्राम ग्रुप पे कर सकते हैं या फिर नीचे कमेंट सेक्शन में कर सकते हैं। दैट्स ऑल फॉर दिस सेशन। और बाकी काफ़ी और एक्सपीरियंस हमारे पास आए हैं, काफ़ी बच्चों के आए हैं, मैं वो भी आपको शेयर करूँगा जल्दी। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।